गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में किस किस चीजों में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन यूजेस के बारे में। ठीक है, पहला देखें, पहला डेली रूटीन। या हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, यानी डेली रूटीन हैबिचुअल एक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ये इंडेफिनेट के। जैसे एग्जांपल देखना, जैसे ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। She go for a morning walk. She go for a morning walk daily. My father read the Hindustan Times daily in the morning. ठीक है, I prepare breakfast every day. ठीक है, जैसे डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्शन, यानी जो हमारे डेली रूटीन में, जो हमारी यानी दैनिक दिनचर्या जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर हैबिचुअल एक्शन सेम होता है। यानी हैबिट वही होती है जो आपको डेली रूटीन होता है, जो आप डेली करते हो वही आपकी हैबिट होती है। फिर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे, पहला एग्जांपल है ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपके सेंटेंस जो है इस प्रकार से दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फिल करनी है इसके अंदर। तो हमने ये पढ़ा था कि जो है क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम टेंस कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तो अर्ली भी है इसके अंदर, ठीक है, और ये डेली की बात कर रहा है, एक तो इस हिसाब से डेली रूटीन हैबिचुअल एक्शन। सेकंड सेंटेंस है शी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, वापस से डेली आ गया, हमने डेली पढ़ा था इसके अंदर। ठीक है, तो शी गोज फॉर ए वॉक, फॉर ए मॉर्निंग वॉक। सॉरी, इसमें मॉर्निंग वॉक नहीं लिखा मैंने यहाँ पे लिखा मॉर्निंग वॉक। शी गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है, फिर नंबर थर्ड है माई फादर। ठीक है, माई फादर क्या है, सिंगुलर है, तो रीड्स ऐसे लग जाएगा इसके अंदर। माई फादर रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर का नाम है, डेली इन द मॉर्निंग, यानी जो डेली है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मेरे पिताजी। तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, डेली रूटीन का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर आई क्या है, प्लूरल, बहुवचन, तो आई प्रिपेयर। हमने क्या पढ़ा था कि आई और जो आई भी यू दे और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब यानी एस या एस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर में आते हैं, जो हमने ऊपर के सेंटेंस में किया है। गेट्स ऐसे लगा, गोज, शी गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अगर यहाँ पे हम जैसे किसी और, जैसे हम क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, तो हम इस जगह क्या लिखेंगे, ओनली एस नहीं आएगा, ओनली वी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है, वी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है, इसलिए। फिर नंबर फोर्थ है इसमें, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एवरी डे। ठीक है, यानी एवरी डे, ये इसकी एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब है इसकी, इन एडवर्ब के थ्रू हम सेंटेंस को पहचानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कौन सा यूज देखना, यूनिवर्सल ट्रूथ। या जनरल फैक्ट भी जिससे बोलते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल देखना, example is the moon shine at night. Second, the earth revolve around the sun. The Ganga is spring from Himalaya. तो ये हमारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है। जैसे द मून सिंगुलर है, ठीक है, द मून शाइन्स, ऐसा क्या कि सिंगुलर है, द मून शाइन्स एट नाइट। फिर सेकंड है द अर्थ रिवॉल्व्स, सिंगुलर है ये भी, ठीक है, यानी सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसा लगा दिया हमने, ठीक है। द गंगा स्प्रिंग्स, कहां से निकलती है, हिमालय से। गंगा कहां से निकलती है, हिमालय से, ठीक है। एक और सेंटेंस देखना, द सन राइज इन द, सेंटेंस है द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट। तो ये भी कैसे, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। द सन राइजेस, ऐसा लग गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो किसमें, पूर्व में उदय होता है। अब जैसे सेंटेंस है, एक और सेंटेंस में ऐसे लिखना, लुक, ठीक है, लुक द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। अब जैसे क्या, लुक, यहां पे मैंने क्या एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया, लुक यानी देखो, जो सूर्य है वो पूर्व में उदय हो रहा है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है ना, ये अलग होगी, ये जो टेंस है, ये जो टेंस है ये बिल्कुल अलग है, ये आपका कंटिन्यूस में गया, यानी आप एक्शन बता रहे हो कि एक्शन को कंटिन्यू में चल रहा है कि देखो सूर्य उदय हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, द सन इज राइजिंग, ये आप कंटिन्यूस में पढ़ेंगे, द सन इज राइजिंग, ठीक है ना। लुक, इसकी वजह से सब कुछ चेंज होगा, पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। लुक, यहाँ पे हमने बोला लुक देखो, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ऊपर वाला क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो क्या है, उसके अंदर हम इंडेफिनेट यूज करेंगे। और ये नीचे क्या है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये आपका कंडीशन, क्योंकि आपने यहाँ पे कौन सी एडवर्ब लगाई, लुक, देखो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट था, कौन सा था, इडियम्स और प्रोवर्ब्स, मुहावरे और लोकोक्तियां, कहावत जिसे बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, वेट फॉर नन, ठीक है। प्रैक्टिस, PRACTICE, देखो दो स्पेलिंग होती है इसकी, एक तो ये होता है, एक प्रैक्टिस ये होता है, ठीक है। प्रैक्टिस ये क्या होता है, ये नाउन होता है आपका, ठीक है, और ये आपकी वर्ब होती है, नाउन एंड वर्ब। जब नाउन और वर्ब पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये प्रैक्टिस का है आपका नाउन, CIC, इसी प्रकार से आपका एडवाइस होता है, ठीक है। एक एडवाइस की स्पेलिंग ये होती है, तो ये आपका नाउन होता है, ये आपकी वर्ब होती है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग में डिफरेंस है इसका,
प्रैक्टिस की स्पेलिंग ये भी होती है, ये भी होती है, लेकिन ये क्या होता है, नाउन होता है, ये प्रैक्टिस, ये आपकी वर्ब है, ये एडवाइस, ये नाउन होता है, ये एडवाइस वर्ब है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, फिर सेंटेंस लिखना, से 2 and 2 make 4। ठीक है, इनको देखते हैं। टाइम एंड टाइड, अभी का एक तरह से फ्रेज है, पूरी की पूरी फ्रेज है। इनको क्या बोलते हैं, समय और मुसीबत। इसका मतलब क्या है हमारा, टाइम एंड टाइड का मतलब क्या होता है। वैसे टाइड का एग्जैक्टली मीनिंग होता है जो ज्वार आते हैं समुद्रों के अंदर, उसको टाइड बोलते हैं। ठीक है, टाइम एंड टाइड, यानी यहाँ पे ये दोनों एक ही यूनिट है, तो हम क्या लिखेंगे, टाइम एंड टाइड वेट, सिंगुलर हो गया ये। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी समय और मुसीबत किसी का भी इंतजार नहीं करते, यानी किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस क्या है, जो अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आएगा, प्रैक्टिस मेक्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स, मेक एस लगा दिया हमने कि सिंगुलर है, मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। फिर इसके बाद है हमारा थर्ड सेंटेंस, इसमें देखना 2 and 2 मेक। अब ये वैसे ही बहुवचन हो गया, 2 और 2, 2 and 2 मेक 4। तो ये आपके इडियम्स और प्रोवर्ब्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कैन डिस्कस करते हैं। तीसरा हमारा क्या पढ़ा था हमने, प्लान फ्यूचर। प्लान फ्यूचर, यानी हम फ्यूचर में कोई भी प्लान करें, यानी फ्यूचर में कोई भी काम करें उसकी योजना हम पहले से बना लेते हैं, तो वो भी किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे द प्राइम मिनिस्टर arrived from New York tomorrow। ठीक है, the Jaipur Bandra Express, Jaipur Bandra Express leave for Mumbai tomorrow at 9 AM। ठीक है, मैच स्टार्ट। मैच स्टार्ट at 4 PM in the evening। ठीक है, पहला सेंटेंस है ना, द प्राइम मिनिस्टर अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, यानी जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कल न्यूयॉर्क से आएंगे। तो ये क्या प्लान फ्यूचर है, अभी वो आए नहीं है तो वो कल आएंगे, तो ये हमारे क्या प्लान फ्यूचर है, सुनियोजित जिसे बोलता है ना, नियोजित।
प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, अराइव्स, एस लग जाएगा, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, टुमारो, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है द जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है, ठीक है। द जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस लीव्स, इसमें छूटना, फॉर मुंबई यानी मुंबई के लिए छूटेगी, ठीक है ना। मुंबई के लिए जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस जो है लीव्स मुंबई टुमारो एट 9 AM, यानी 9 बजे कल यहां से छूटेगी, ठीक है। तो ये कौन सी जो ट्रेन है। फिर नंबर 3 है मैच स्टार्ट्स एट 4 PM इन द इवनिंग, जो मैच है वो 4 बजे शाम को स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमने यहाँ पे प्लान फ्यूचर है, यहाँ पे सब में प्रेजेंट इंडेफिनेट की वर्ब लगाई, करेक्ट फॉर्म किसकी लगाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो यहाँ पे क्या सिंगुलर है, सब मैच भी सिंगुलर है, ठीक है। द जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस भी सिंगुलर है, एक ही ट्रेन है तो एस लगा दिया। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, यानी कल जो प्रधानमंत्री है वो कल यहाँ पे न्यूयॉर्क से आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, प्लान फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फैक्ट्स जिसे बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, वो एग्जांपल है पानी, सिंगुलर है, कैसे सिंगुलर है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, पानी को काउंट नहीं कर सकते, यानी जो चीजें काउंट नहीं होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपके सिंगुलर है। तो वाटर फ्रीजेस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी तापमान क्या होता है, जीरो में तो जब सर्दियों में तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, तो 0 हो जाता है, पानी क्या होता है, जम जाता है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, यानी बिल्कुल ज्यादा तपा दिया उसको, जब बहुत तेज आंच पे, यानी गर्मी, आप जैसे गर्मी में 45-48 चल जाता है तो अपन ऐसे गर्म होने लग जाते हैं ना, गर्मी पड़ती है, इसी प्रकार से पानी को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर, यानी दो ये क्या बनाते हैं, मेक। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 यूनिट है, एक तो यूनिटी है, एक कॉन्जुगेटी है, तो क्या हो गया हमारा प्लूरल। तो हम कौन से वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। देखिए हम, ठीक है, एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमने अब तक पढ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंटेंस है आपके सामने। फर्स्ट सेंटेंस है ना, व्हेन द ट्रेन यूजुअली लीव। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट है आपके सामने, ठीक है ना। अब मैं आपको साथ साथ एडवर्ब भी बताते जाऊंगा कि जो एडवर्ब है उसके आधार पर हम पहचानेंगे इसमें क्या है, एडवर्ब यूजुअली, ठीक है। When the train usually leave, अब हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनी और यहाँ पे वो वाली वर्ब, तो क्या है, द ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो when does, ठीक है। हमने पढ़ा था सिंगुलर के साथ does और प्लूरल के साथ do, तो when does the train usually leave, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है he never, सेकंड में ये वाला एडवर्ब है he never, ऑलवेज का अपोजिट, ऑलवेज नीचे दिया हुआ है, इसका अपोजिट होता है नेवर, तो ही नेवर फॉरगेट्स, FORGETS, फॉरगेट्स क्यों, हमने एस क्यों लगा कि यहाँ पे सिंगुलर है, तो ही नेवर फॉरगेट्स हिज वॉलेट, यानी वो कभी अपना वॉलेट नहीं भूलता। फिर नंबर 3 है आई ऑलवेज, ये यहाँ पे एडवर्ब क्या है, ऑलवेज, ठीक है। आई ऑलवेज स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम, आई ऑलवेज, तो स्टडी ये क्या है, प्लूरल, तो हम क्या लगाएंगे, स्टडी ओनली, SES कुछ नहीं लगेगा। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होती है उसके साथ हम SES यूज करते हैं, और ES भी बताया था कि जिसके वर्ड में S, SH, CH, X ऐसे वर्ड हैं तो हम उनके साथ ES लगाते हैं, ठीक है, और बाकी के साथ हम S लगाते हैं। और जो प्लूरल वर्ब होती है जैसे I, we, you, they, और कुछ भी प्लूरल हो गया तो हम उनके साथ SES का यूज नहीं करते, और नेगेटिव में उनके साथ हम डू का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड सेंटेंस है, जैक नॉट वर्क ऑन फ्राइडेज। अब इसमें क्या लिखा, एस लगा फ्राइडेज, ठीक है ना, यानी इसका एक्शन ये हैबिट बता रहा है, ये रूटीन बता रहा है कि वो अक्सर जो शुक्रवार को काम नहीं करता, एस लगा दिया फ्राइडेज में, यानी जो हर फ्राइडे होता है, हर फ्राइडे को वो जैक काम नहीं करता, जो जैक डजंट नाम है, ठीक है, नॉट लगा यहाँ पे, नेगेटिव वर्ड है, तो जैक डजंट वर्क। अब जब हमने यहाँ पे एस लगा दिया तो इसमें एस वर्क में
नहीं लगेगा। तो जैक डजंट वर्क ऑन फ्राइडेज। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे खालिस्तान है, फिर यू, फिर खालिस्तान सर्व द इंटरनेट एवरीडे। अब यहाँ पे क्या है, यू कौन सा है, प्लूरल। तो हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या डिस्कस किया था कि हम प्लूरल में कौन सी वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुवचन है, तो हमने क्या लगाया, डू। तो डू यू सर्फ। सर्फ मतलब होता है आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं, सर्फिंग उसको ही बोलते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट पे डेली या एवरीडे, यहाँ पे एवरीडे है, यहाँ पे फ्राइडे, ठीक है, सर्फ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी ईयर। अब यहाँ पे एवरी ईयर आ गया, ये एडवर्ब हो गया इसमें। एवरी ईयर हिज फैमिली गो टू यूरोप फॉर 2 वीक्स, यानी जो उसकी फैमिली है हर साल कहां जाती है, यूरोप जाती है 2 हफ्ते के लिए, 2 वीक्स के लिए। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, हिज फैमिली, ये सब्जेक्ट है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसकी फैमिली है। ठीक है, इसकी फैमिली में मेंबर्स बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो फैमिली तो एक यूनिट है, यानी हम इसको यूनिट एक ही काउंट करेंगे ना फैमिली को। अब अलग अलग थोड़ी, जैसे अलग अलग, जैसे राम अलग गया, श्याम अलग गया, घनश्याम अलग गया, तो हम अलग अलग थोड़ी, ये पूरी फैमिली में पूरे मेंबर्स आगे, चाहे 10-15 मेंबर हो गए। ठीक है ना, तो एक यूनिट है, तो हम इसको सिंगुलर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, गोज। तो एवरी ईयर हिज फैमिली गोज टू यूरोप फॉर 2 वीक्स। ठीक है, यहाँ पे हिज फैमिली यानी जो, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव। ठीक है, फैमिली कलेक्टिव, तो वो यूनिट एक ही होती है, एक यूनिट काउंट करते हैं, तो हम इसको सिंगुलर मानेंगे तो गोज आएगा यहाँ पे। एवरी ईयर हिज फैमिली गो टू यूरोप फॉर 2 वीक्स। टोनी यूजली, हम यहाँ पे यूजली है तो, ठीक है, तो टोनी किसी व्यक्ति का नाम है। अब यहाँ पे हमें ट्राई लिखा है, टोनी यूजली ट्राई टू कॉल हिज मदर इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ट्राई लिखा है। ठीक है ना, अब हमने क्या पढ़ा है, एस या ई एस लगाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, TRIES। ठीक है, जिस वर्ड के लास्ट में वाई आता है, और जब हम एस या ई एस लगाते हैं तो वाई को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, IES। जैसे फ्लाई हो गया, ठीक है, तो फ्लाई को क्या लिखेंगे हम, FLIES, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाला जो वो टेंस है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।